Hello class 8th, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना मैथ्स। ठीक है, क्लास 8 का मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं हम और इस वीडियो में देखेंगे बच्चे हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, क्लास 8 के बच्चे हम बहुत सारे सब्जेक्ट का बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करा चुके हैं। जो पेंडिंग है वो भी बहुत जल्दी अपलोडेड हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मैथ्स स्टार्ट कर ले। देखो मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 वी हैव अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। स्क्वायर एंड अ क्यूब। मैम हम अब तक पढ़ के आए हैं कि स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है। देखो बच्चे हमने अभी तक पढ़ा कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर जैसे ही हमने नाम बोला आपके आगे ये शेप आ गई है ना, और जैसे ही हमने बच्चे बोला क्यूब आपके आगे ये 3D शेप आ गई क्यूब की, ये वाली शेप आ गई। क्लियर, फाइन। स्क्वायर मतलब ये जिसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी। स्क्वायर अगर हमने आपको स्क्वायर बोला तो आपको बच्चे क्या समझ आया? स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड यहाँ ईच कॉर्नर पे क्या हमारे 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी याद आती हैं हमें, है ना। जब हम बात करते हैं क्यूब की, ये क्या है हमारा क्यूब। जब हम बात करते हैं बच्चे क्यूब की तो हमें क्या याद आता है? भैया इसके 6 फेसेस होते हैं और इसकी जो भी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं हमें क्यूब की याद आने लगती है ना। तो क्या ये चैप्टर इसके बारे में है? जी नहीं बच्चे, देखो स्क्वायर और ये क्यूब ये है हमारे ज्योमेट्री बेस। मतलब जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री तो वहां पे हमारे ये स्क्वायर और ये क्यूब दिखाई देते हैं। लेकिन ये चैप्टर तो हमारा एक अलजेब्रिकल चैप्टर है ना। तो अलजेब्रा के अंदर बच्चे हमारे स्क्वायर और क्यूब का मतलब क्या है? ज्योमेट्री में होता है ये स्क्वायर और ये क्यूब की सारी साइड्स इक्वल हैं, इसके 90 डिग्री के एंगल्स बनने हैं, सारे डायगोनल्स इक्वल हैं, ये क्यूब के 6 फेसेस हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, ये तो हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अलजेब्रिकल टर्म की तो वहां पे हमारे स्क्वायर और क्यूब का मतलब अलग हो जाता है। तो मैम क्या मतलब हो जाता है? देखो स्क्वायर का मतलब होता है, देखिए अलजेब्रा के अंदर स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर को डबल मल्टीप्लाई कर देना। मतलब किसी भी नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल 14 है ना, और हमें अगर 14 का स्क्वायर देखना है तो 14 इंटू 14 है ना। 14 इंटू 14 कितना होगा जी? जितना भी होगा लिखेंगे। चलो जैसे हमने बोला 9 का हमें स्क्वायर चाहिए, 9 इंटू 9 बोल दिया 2 इंटू 2 बोला 6 इंटू 6 मतलब किसी भी नंबर का 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना सेम नंबर से, है ना। और स्क्वायर का ये होता है ब्रैकेट और इसके ऊपर 2 की पावर लगा दी। दैट मीन्स 14 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है 14 इंटू 14, 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है 9 इंटू 9, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 2, 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है ना। तो बच्चे ये सारा हमारा क्या है? ये होता है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है? जो भी अगर हमसे पूछा है किसी भी नंबर का स्क्वायर बताओ तो हम उस नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलो स्क्वायर समझ में आ गया मैम कि स्क्वायर का मतलब है किसी भी नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना। फाइन, ठीक है। चलो बारी आती है क्यूब की। बच्चे ज्यादा भी इन डिटेल नहीं बताएंगे, चैप्टर पढ़ेंगे उसके साथ साथ हम इन डिटेल बताते जाएंगे, है ना। बारी आती है हमारी क्यूब की। क्यूब क्या? जैसे हमने किसी नंबर को स्क्वायर में 2 टाइम मल्टीप्लाई किया
क्यूब के अंदर हम किसी भी नंबर का अगर हमसे क्यूब पूछा तो हम उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट मीन्स 14 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, 2 का क्यूब पूछा तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो छोटा, इसका आंसर बता दो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ऐसे। ठीक है, पूछा 8 का क्यूब पूछा, 8 इंटू 8 इंटू 8। 7 का पूछा, 7 का क्यूब तो 7 इंटू 7 इंटू 7। मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आए आप उसको लिखते जाओ, है ना। स्क्वायर में पूछ रहे हैं तो जिस भी नंबर का पूछ रहे हैं, लेट्स सपोज 7 का पूछा, स्क्वायर मतलब उसकी पावर 2 नंबर की, तो उस नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। क्यूब के अंदर पावर आती है बच्चे, ये होती है पावर, जिसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, देखो उसको हम आगे देख लेंगे, पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट क्या मतलब इसी को बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर के अंदर होता है बच्चे किसी भी नंबर का 2 टाइम मल्टीप्लाई करना उसी नंबर से। क्यूब में होता है उसी सेम नंबर का 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। फाइन, ये जो आंसर्स आते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, जैसे 9 इंटू 9 करने पे आंसर आया, 2 इंटू 2 6 इंटू 6। स्क्वायर किया था ना, 14 का स्क्वायर किया था, तो जो हमें आंसर मिला वो मिला हमें स्क्वायर रूट या परफेक्ट स्क्वायर। ये हमें क्या मिला, स्क्वायर रूट कह लो या फिर कह लो इनको परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स मिले हैं हमें। सेम एज इनका मल्टीप्लाई करने पे ये जो हमें आंसर मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं हमें क्यूब रूट या फिर परफेक्ट क्यूब रूट मिल रहे हैं या फिर ये मिल रहे हैं हमें परफेक्ट क्यूब। किसी को इसमें कोई डाउट? यहाँ तक रिवाइज करें। एल्जेब्रिकली स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर का 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना सेम नंबर से, एंड क्यूब का मतलब होता है किसी नंबर का 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना सेम नंबर से। जो आंसर आता है स्क्वायर में वो होता है स्क्वायर रूट या परफेक्ट स्क्वायर, और जो क्यूब का आंसर निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा वो होगा क्यूब रूट या परफेक्ट क्यूब। ठीक है, स्क्वायर की पावर 2 रहेगी, क्यूब की पावर 3 रहेगी। किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है तो चलिए बच्चे बुक पे मूव करेंगे। देखिए बच्चे, चैप्टर में थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे। क्वीन रत्ना मंजूरी हैड अ विल written that described her fortune of रत्नास and also included a puzzle। देखो, जो क्वीन रत्ना मंजूरी थी उन्होंने क्या एक अपना विल लिखा। विल होता है वसीयत, मतलब जो मरने के बाद किसी को अपना प्रॉपर्टी वगैरह दे जाते हैं ना, तो एक जगह विल लिख जाते हैं, अपनी वसीयत लिख जाते हैं कि भैया मेरे मरने के बाद ये जो मेरी जो भी प्रॉपर्टी है उसको दे दीजिएगा। बहुत लोग जीते जी भी लिख जाते हैं, तो उसको हम विल बोलते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी को किसको देना चाह रहे हैं, कौन है हमारी प्रॉपर्टी का हमारे बाद मालिक रहने वाला है ना। तो द क्वीन रत्ना मंजूरी had a will written that describe her fortune of रत्नास precious stone, मतलब रत्नास के वो जो stones होते हैं वो, and included a puzzle। Her son Khoisnam and their 99 relatives were invited to reading of her will। मतलब उसका एक बेटा खोइसनम और उसके 99 रिलेटिव्स को उसकी जो विल है, वसीयत है, उसको पढ़ने के लिए बुलाया गया। ओवरऑल 100 लोग हो गए, एक उसका बेटा और 99 उसके रिलेटिव्स। She wanted to leave all of her ratnas to her son, but she knew that if she did so, all their relative would pester Khoisnam forever। Pester मतलब परेशान करना, तंग करना। देखो, वो चाहती थी अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपने सारे रत्ना को अपने बेटे को देने के लिए, लेकिन वो ये जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया कि अपने सारे रत्ना को अगर अपने बेटे को दे दिए तो उसके जो जितने भी रिलेटिव हैं वो उसको फिर हमेशा परेशान करेंगे, उसके बेटे को, है ना। मतलब जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी होती है दुनिया उसको परेशान करती है टाइप, तो सब उसको ऐसे परेशान करेंगे। So she hoped that she had taught him everything he needed to know about solving puzzle। She left the following note in her will। तो देखो, उसने ऐसा सोचा कि मतलब उसको उस
क्या किया उसने, एक ना तरीका निकाला। उसने अपने विल के साथ, अपनी वसीयत के साथ, जो रतन का जैसा उसको देना चाह रही थी उसके साथ ना उसने एक पजल भी लिख दी। पजल क्या रखी उसने, एक पहेली रखी कि भैया जो इसको सॉल्व कर लेगा उसमें मेरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 100 लोग सॉल्व कर देते हैं, सही आंसर दे देते हैं तो 100 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 2 सॉल्व कर रहे हैं तो 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 3 लोग सॉल्व कर रहे हैं तो 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब जितने लोगों ने मेरी इस पजल को सॉल्व कर दिया उनमें ये प्रॉपर्टी मेरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है पजल क्या है, आई हैव क्रिएटेड अ पजल। मतलब अब विल पढ़ी जा रही है, विल के अंदर क्या लिखा है, आई हैव क्रिएटेड अ पजल, मैंने ना एक पजल बनाई है। इफ all 100 of you answer it at the same time you will share the ratan equally। अगर तुम सब ने 100 लोगों ने एक साथ आंसर दे दिया तो तुम सबको मेरे रतन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। However, if you are the first ones to solve the problem, you will get to keep the entire inheritance to yourself। इनहेरिटेंस मतलब जो भी उसकी प्रॉपर्टी वगैरह है। तो कहती है कि अगर सिर्फ किसी एक ने सबसे पहले सॉल्व कर दी, मतलब अगर सिर्फ तुमने सबसे पहले सॉल्व कर दी तो पूरी प्रॉपर्टी तुमको मिल जानी है। ओवरऑल जो सबसे पहले सॉल्व कर देगा, अगर 100 इक्वली सॉल्व कर देते हैं तो 100 को मिल जाएगी। एक पर्सन उसको सॉल्व कर देता है तो एक पर्सन को मिल जाएगी। सो गुड लक, आपके लिए गुड लक। ठीक है, चलो अब वो पजल क्या थी बच्चे, पजल देखेंगे। The minister took Koisnam and his 99 relatives to a secret room in the mansion containing 100 lockers। तो देखो अब जो मिनिस्टर थे, मिनिस्टर कोइसनम को और उसके जो 99 रिलेटिव थे उनको एक सीक्रेट रूम में लेके गए जिसके अंदर 100 लॉकर थे। बच्चे आप पजल को ध्यान से सुनिएगा। एक सीक्रेट रूम में कोइसनम उसका बेटा और 99 रिलेटिव, टोटल 100 पीपल उस एक सीक्रेट रूम के अंदर गए जहां पे 100 लॉकर्स थे। फाइन, फर्स्ट स्टेप है पर्सन 1 ओपन एवरी लॉकर। सबसे पहला था कि जो मतलब देखो 100 लोग गए, अब 100 लोगों को ना टैग मिल गए। एक मतलब पहला पर्सन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, नंबर से पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 100 लॉकर और 100 ही टैग। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्लेस पे जो भी पर्सन था उसको क्या बोला गया कि तुम सारे लॉकर्स को खोल कर आओ। ठीक है, चलो लॉकर्स बनाते जाए हैंड टू हैंड। यहाँ बना लेंगे हम ना अपने लॉकर 3 4 5 6 7 8 9 and 10। लेट्स सपोज मैं अभी यहाँ 10 लॉकर बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। मैंने यहाँ बना लिए बच्चे 10 लॉकर्स। क्लियर है, 100 लॉकर है लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए भी 10 ही ले लिए हैं। ठीक है, बोला गया जो पहली प्लेस पे जो भी पर्सन है वो क्या करेगा, सारे लॉकर्स को ओपन कराएगा, सारे लॉकर्स को खोल देगा। ओपन कर दिया वो सारे लॉकर्स को जाके पूरे 100 तक, सारे 100 तक क्या किया उसने, पहले पर्सन ने जाके सारे लॉकर खोल आया। ठीक है, पर्सन सेकंड टॉगल्स एवरी सेकंड लॉकर, दैट इज क्लोज इफ इट ओपन, ओपन्स इफ इट क्लोज। सेकंड पर्सन जो है वो क्या करेगा बच्चे, हर दूसरे लॉकर को, अगर वो लॉकर बंद है तो उसको खोल देगा, खुला हुआ है तो उसे बंद कर देगा। टॉगल का मतलब अगर उसे लॉकर खुला हुआ मिला है बंद कर देगा, अगर लॉकर बंद मिला है तो उसे खोल आएगा हर दूसरे लॉकर को। सेकंड वाला पर्सन क्या करेगा कि हर दूसरे लॉकर को यहाँ से देखेगा, ये ओपन था क्लोज कर दिया है ना, इसका सेकंड देखेगा, फर्स्ट सेकंड, ये वाला सेकंड है, ये ओपन है, इसको क्लोज कराया अपना हर सेकंड। फिर इसको छोड़ के इसको देखेगा सेकंड, इसको छोड़ के 1 2, इसको क्लोज कर देगा, इसको छोड़ के इसको क्लोज कर देगा। ऐसे ही करके 100 तक वो अपना हर सेकंड लॉकर, अपने से हर सेकंड लॉकर को बंद है तो खोलाएगा, खोला है तो बंद कराएगा। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या, अब थर्ड पर्सन भी सारे थर्ड लॉकर को, मतलब अपने से हर तीसरे लॉकर को टॉगल करेंगे। खुला है, खुला मिलेगा तो बंद कराएंगे, बंद है तो खोल आएंगे। जैसे देखो अब तीसरा पर्सन यहाँ से
ये ओपन था, इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ से अपना हर तीसरे लॉकर को चेक करेगा, 1 2 3, ये लॉकर उसको क्लोज मिला है तो ओपन कर दिया, 1 2 3, ये लॉकर उसे ओपन मिला है तो क्लोज कराया। ठीक है, ऐसे आगे कंटिन्यू करेगा, 1 2 3, अपना हर थर्ड प्लेस को देखेगा और हर थर्ड प्लेस वाले लॉकर को टॉगल करेगा। बंद है तो खोल देगा, खुला हुआ है तो बंद कर देगा। पर्सन फोर्थ टॉगल एवरी फोर्थ लॉकर, है ना, वो क्या करेगा, हर चौथे लॉकर को टॉगल करेगा चौथा पर्सन। जैसे कि देखो चौथा पर्सन ये क्या है, क्लोज है, इसको ओपन कराया, है ना, अपने हर चौथे लॉकर को देखेगा, 1 2 3 4, ये बंद है तो इसको ओपन कर दिया। ऐसे आगे कंटिन्यू करेगा, 1 2 3 4, तो 12th वाला लॉकर देखेगा, फिर आफ्टर देन अपने अकॉर्डिंग देखेगा। ठीक है, इसी तरीके से दिस कंटिन्यू अंटिल एट 100 गेट देयर टर्न, ऐसे सारे 100 लोगों का टर्न आएगा। पांचवा पर्सन आएगा, वो अपने हर 5th लॉकर को टॉगल करेगा, बंद है तो खोलेगा, खुला हुआ है तो बंद करेगा। 6th का टर्न आएगा तो वो अपने से हर 6th लॉकर को टॉगल करेगा। 7th का टर्न आएगा तो वो अपने से हर 7th को टॉगल करेगा। 8th का टर्न आएगा तो अपने से वो हर 8th को टॉगल करेगा। 9th का आएगा, 10th का आएगा, जोन सा भी टर्न आएगा। 21 का आएगा तो वो अपने से हर 21 को टॉगल करेगा। 50 का आएगा तो वो अपने से हर 50 लॉकर को टॉगल करेगा, है ना। 100 तक इसी तरीके से सबके टर्न आ जाएंगे। In the end, only some lockers remain open. The open locker reveal the code to fortune in the same. देखो अब क्या, अब लास्ट में होगा क्या, जब सबकी बारी आ जाएगी तो उनमें से, अभी 100 लॉकर है, इनमें से कुछ लॉकर तो खुले हुए मिलेंगे, कुछ लॉकर लास्ट में बंद मिलेंगे, है ना। किसने खोला, किसने बंद किया, किसने खोला, तो कुछ लॉकर तो वहां खुले हुए रह गए होंगे, कुछ लॉकर वहां बंद हो चुके होंगे, है ना। तो हमारे जो जो लॉकर खुले हैं उसी में हमारा कोड छुपा है। जो जो लॉकर हमारे खुले हुए हैं उन्हीं में हमारा कोड छुपा है। कैसे पता करें कि हमारे कौन कौन से लॉकर्स खुले हैं? देखो कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे कौन कौन से लॉकर खुले हैं। देखो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला सिर्फ एक बार ओपन हुआ है, एक बार ओपन हुआ है। सेकंड वाला जो लॉकर है वो ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है, मतलब सेकंड वाले के 2 ही टर्न आए हैं केवल, है ना। थर्ड वाले के भी बच्चे सिर्फ 2 ही टर्न आए हैं। फोर्थ वाले के 1 2 3, फोर्थ वाले के बच्चे 3 टर्न्स आए हैं। फिफ्थ वाले के बच्चे केवल 1 टर्न आया। अच्छा कौन कौन सा टर्न आया देखो, 1 वाले को सिर्फ 1 ही खोलेगा, 2 वाले को बच्चे 1 वाला भी खोलेगा और 2 वाला भी खोलेगा, 1 वाला और 2 वाला भी खोल रहा है ना। 3 वाले को बच्चे सिर्फ 1 वाले ने खोला और 3 वाले ने खोला, 1 ने खोला और 3 ने खोला सिर्फ। फोर्थ वाले को बच्चे 1 ने भी खोला है, 2 ने भी खोला, 4 ने भी खोला, फोर्थ वाले नंबर ने भी खोला है, खोला बंद किया उसका टर्न जो भी लिया। फिफ्थ वाले का बच्चे 1 वाले ने छेड़ा है और फिफ्थ वाले ने छेड़ा है। मैम आप ऐसे कैसे बता पा रहे हो? देखो हम बच्चे क्या देख रहे हैं, जौन सा भी लॉकर है उसको किस किस पर्सन ने छेड़ा है, तो यहाँ पे हमें इनके फैक्टर देखने को मिल रहे हैं। जैसे फैक्टर क्या, इन नंबर्स को किस किस टेबल से हम डिवाइड कर सकते हैं। 1 को 1 से कर सकते हैं, 2 को हम किससे कर सकते हैं बच्चे, 1 से और 2 से, और किसी से डिवाइड नहीं होता। 3 किस किस से हो सकता है, 1 से और 3 से। 4 किस किस से हो सकता है बच्चे, 1 से, 2 से और 4 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ 3 लोगों ने छेड़ा, फोर्थ वाले लॉकर को देख लो आप ऐसे। फिफ्थ वाले को केवल 2 ही लोग छेड़ेंगे। सिक्स्थ वाले को, सिक्स्थ वाला अगर हम देखें तो 1 को, 2 को, 3 को और 6 को। 6 वाले को भैया 4 लोगों ने छेड़ा है ना। तो हम बच्चे क्या पता कर पा रहे हैं कि जौन सा लॉकर है उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स के जो नंबर हैं, जैसे 4 फैक्टर आए तो 4 लोगों ने उसको टॉगल किया होगा, खुला है तो बंद, बंद है तो खुला है। ठीक है,
अच्छा चलो, अब हमें कैसे पता कि कितने लॉकर हमारे ओपन रह गए होंगे? ओपन कैसे रह गए होंगे? देखो क्या हुआ होगा, पहले तो सारे ओपन है, ओपन के बाद क्लोज, फिर उसके बाद ओपन, फिर क्लोज, फिर ओपन। अगर हम ऐसे भी देखें तो ओपन कैसे आएगा? वन, या तो वन टाइम में आ सकता है, या थ्री टाइम में आ सकता है, फाइव टाइम में आ सकता है, ये क्लोज और ओपन, सेवन टाइम में आ सकता है, फिर क्लोज और ओपन, नाइन टाइम में आ सकता है ना। ऐसे ही तो हो रहा है कि अगर उसको वन टाइम छेड़ा गया है, थ्री टाइम छेड़ा गया है, फाइव टाइम छेड़ा गया है, नाइन टाइम छेड़ा गया है, तो ये सारे बच्चे क्या हैं? ये ओपन लॉकर्स हैं। अब वो लॉकर कौन से हैं जिनको वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, नाइन टाइम छेड़ा गया हो? देखो वो सारे लॉकर हैं हमारे, सारे हमारे एवरी परफेक्ट नंबर, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो, जैसे वन का क्या होता है? वन बता रही हूँ अभी। टू का होता है, टू का स्क्वायर देखेंगे तो होता है फोर। थ्री का स्क्वायर देखेंगे तो बच्चों का, थ्री थ्री सा नाइन। फोर्थ वाले का देखेंगे, फोर फोर जा 16। फाइव वाले को देखेंगे, फाइव फाइव जा 25। सिक्स को देखेंगे, सिक्स सिक्स जा 36। सेवन को देखेंगे, सेवन सेवन जा 49। एट को देखेंगे, एट एट जा 64। नाइन को देखेंगे, नाइन नाइन जा 81। टेन को देखेंगे, टेन टेन जा 100। तो बच्चे हम यहाँ देखो क्या देख पा रहे हैं कि ये सारे जो लॉकर है ना, वन वाला लॉकर, फोर वाला, नाइन वाला, 16 वाला, 25 वाला, 36 वाला, 49 वाला, 64 वाला, 81 वाला और 100 वाला, ये सारे लॉकर हमारे खुले हैं। कैसे पता? देखो अभी हमने यहाँ देखा था वन वाला लॉकर ओपन है ना। उसके बाद हमने देखा बच्चे की फोर्थ वाला लॉकर ओपन है, ओपन क्लोज ओपन। फिर उसके बाद हमने नाइन्थ वाला लॉकर देखेंगे तो नाइन्थ के क्या क्या फैक्टर है? वन से जा सकता है, थ्री से जा सकता है और नाइन से जा सकता है। सिर्फ इसके थ्री ही फैक्टर है, मतलब नाइन को सिर्फ थ्री लोगों ने छेड़ा है। पहले ओपन किया गया, फिर क्लोज किया गया, फिर ओपन किया गया, है ना। तो जिसके भी बच्चे ऑड नंबर ऑफ टाइम जिन लॉकर्स को छेड़ा गया है वो सारे लॉकर ओपन रह गए। ओपन क्लोज ओपन, देखो यहाँ देख लो, 5 टाइम वाला ओपन है, 7 टाइम वाला ओपन है, 9 टाइम वाला ओपन है ना। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि हमारे सारे परफेक्ट स्क्वायर ओपन है। तो बच्चे हम यहाँ आंसर में क्या लिख सकते हैं कि हमारा 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100, ये सारे लॉकर नंबर हमारे बच्चे ओपन है। ये सारे लॉकर 1, 4, 9, 16, 25 लॉकर नंबर, 36 लॉकर नंबर, 49 लॉकर नंबर, 64 लॉकर नंबर, 81 एंड 100, ये सारे लॉकर्स नंबर बच्चे हमारे क्या है? ओपन है ना। तो क्वेश्चन था हमारा, तो बच्चे क्वेश्चन था हमारा बिफोर द प्रोसेस बिगिन, जब हम प्रोसेस को स्टार्ट करें तो उससे पहले क्वेश्चन रियलाइज दैट ही ऑलरेडी नो विच लॉकर विल बी ओपन एट द एंड। क्वेश्चन को पता चल गया लास्ट में कि कौन कौन से लॉकर्स ओपन है। हाउ डिड ही फिगर आउट द आंसर? कैसे पता किया कि सारे हमारे जो परफेक्ट स्क्वायर है वो सारे हमारे लॉकर ओपन है ना। वो कैसे? उनको कितने टाइम खोला गया है? तो जिन लॉकर्स को बच्चे ऑड नंबर ऑफ टाइम खोला गया है, मतलब टॉगल किया गया है, वो सारे लॉकर हमारे अभी तक ओपन रह गए हैं। क्लियर है? मैंने बता दिया कौन कौन से लॉकर ओपन है। चलो इसके आगे देखेंगे। If a locker is toggled an odd number of time, it will be open. देखो अगर जिन लॉकर्स को ऑड नंबर ऑफ टाइम टॉगल किया है, ओपन क्लोज ऐसे, तो वो सारे ओपन रह गए, अदरवाइज इट विल बी क्लोज। और जो इवन नंबर ऑफ टाइम आए हैं तो वो सारे क्लोज हो चुके हैं। इवन नंबर क्या? 2, 4, 6, 8, आप ही देख लो, 2 पे देख लो, खोला बंद कर दिया।
4 पे देख लो, खोला बंद किया, खोला बंद किया। 6 पे देख लो, खोला बंद किया, खोला बंद किया, खोला वापस से बंद कर दिया, है ना। तो वो सारे जो इवन नंबर ऑफ टाइम है वो सारे लॉकर्स बंद हो गए हैं। द नंबर ऑफ टाइम अ लॉकर इज टॉगल इज एज सेम एज द नंबर ऑफ फैक्टर। भैया जितने नंबर ऑफ टाइम लॉकर को टॉगल किया गया वो सारे नंबर ऑफ फैक्टर है ना। मैंने अभी आपको बताया कि सारे नंबर ऑफ फैक्टर है, सारे लॉकर्स का फैक्टराइजेशन हो रहा है उनको जितनी टाइम खोला गया है ना। फॉर एग्जाम्पल द फॉर लॉकर 6, अब नंबर 6 लॉकर को कितने पर्सन ने खोला होगा? पर्सन 1 ने, 2 ने, 3 ने और 6 ने, इन्हीं ने खोला है। तो 6 के फैक्टर भी होते हैं 1, 2, 3 एंड 6, है ना। सो द नंबर 1, 2, 3 एंड 6 आर द फैक्टर ऑफ 6. If the number of factor is even, the locker will be toggled by an even number of people. It will eventually be closed. और वो सारे बंद लॉकर हैं। जिनको odd number of time खोला गया है वो सारे हमारे open लॉकर है अभी तक। Note that each factor of a number has a partner factor, so that product of a pair of factor yield the given number. जो पार्टनर फैक्टर है मतलब 2 को 2 इंटू 2 का पार्टनर 2 है, 3 को 3 इंटू 3, 4 को 4 इंटू 4, 5 को 5 इंटू 5, 6 को 6 इंटू 6, इस तरीके से जो किया गया वो सारे हमारे क्या है? पार्टनर फैक्टर हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट सीखेंगे। एक और पजल है, डज एवरी नंबर हैव अ इवन नंबर ऑफ फैक्टर? क्या सारे नंबरों पे हमारे इवन नंबर ऑफ फैक्टर आए हैं? चेक करें तो देखो, हम अगर यहाँ देखें, चलो हम अपना अलग ही फ्रेश बना लेते हैं, क्या गिच पिच में करेंगे। देखो बच्चे, जैसे फर्स्ट लॉकर को देखा था सिर्फ 1 ने, सेकंड लॉकर को देखा था 1 ने और 2 ने टॉगल किया था, थर्ड लॉकर को हमारे 1 ने और 3 ने टॉगल किया है, फोर्थ को बच्चे 1 ने, 2 ने और 4 ने टॉगल किया है, 5 को 1 ने और 5 ने टॉगल किया है, 6 को 1 ने, 2 ने, 3 ने और 6 ने। मैम आप ऐसे कैसे बता पा रहे हो? बच्चे फैक्टराइजेशन देख रहे हैं। 2 का फैक्टराइजेशन क्या है? 2 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से तो हो ही सकता है, साथ में अपने नंबर से होता है। 3 1 से और 3 से होता है। 4 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है और अपने नंबर से हो सकता है ना। और इनमें टॉगलिंग नंबर क्या है? इसको 1 टाइम टॉगल किया गया, इसको 2 टाइम, इसको भी 2 टाइम, जितने नंबर ऑफ फैक्टर है उतने टाइम, इसको 3 टाइम, इसको 4, इसको 2 टाइम और इसको 4 टाइम टॉगल किया गया है। तो डज एवरी नंबर हैव अ इवन नंबर ऑफ फैक्टर? तो क्या सबके इवन नंबर ऑफ फैक्टर हैं? नहीं। कैसे? देखो, यहाँ 1 है, 1 तो ऑड है, चलो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 3 भी ऑड है ना। 3 नंबर ऑफ फैक्टर आ गए इसके। यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ 4 है, ठीक है, लेकिन यहाँ और यहाँ तो भैया ऑड आ गए ना। और बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जहां पे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे। तो हम बच्चे आंसर में क्या लिख सकते हैं कि नो एवरी नंबर हैव नॉट इवन नंबर ऑफ फैक्टर। सारे नंबरों के फैक्टर्स इवन आए ये पॉसिबल नहीं है ना। चलिए, we see in some cases like 2 into 2 that the number in the pair are in same, है ना। Can you see this insight to find more number with an odd number of factor? आप ऐसे कुछ नंबर बता सकते हो जिनके odd number of factor आए? अभी बताए थे, जैसे 1 था हमारा, 4 था, तो ये सारे हमारे कैसे थे? odd number of factors थे, है ना। For instance, 36 has a factor pair 6 into 6 where both number are 6, है ना। मतलब जैसे 36 का फैक्टर देखो तो 36 का क्या फैक्टर है? 6 into 6, है ना। बोथ नंबर आर 6, यहाँ पे बच्चे 6 और 6 दोनों ही नंबर हैं। डज दिस नंबर हैव अ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर? क्या इसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आए? नहीं। Every number of factor other than 6 has a different factor as its partner, then we can be sure that 36 has an odd number of factor. ठीक है, check if this is true. Hence all of the following had odd number of factor. और भैया बहुत ऐसे नंबर है जिनके odd number of factor आएंगे।
A number that can be expressed as the product of a number with itself is called a square number. तो हमने बच्चे क्या देखा कि जो दो नंबर का सेम मतलब जो दो टाइम सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है उसे हम कहते हैं स्क्वायर नंबर और सिंपली a square. The only number that have a odd number of factor are squares because they each have one factor which multiplied by itself equal the number. Therefore every locker who is square will remain open. तो बच्चे हमने ओवरऑल यहाँ क्या देखा कि जो सारे हमारे लॉकर ओपन है वो सारे हमारे स्क्वायर नंबर फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, चलो सेकंड एक पजल और है, मतलब सेकंड इसमें एक पजल का एक और क्वेश्चन है. राइट द लॉकर नंबर दैट रिमेन ओपन. इन लॉकर नंबर को नोट डाउन करो जो हमारे ओपन रह गए हैं. तो बच्चे हमने अभी आपको लास्ट नोट करके बताए थे, वापस देख लो. देखो हमारे ये सारे लॉकर नंबर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 10, ये हमारे टोटल 10 लॉकर जो हैं अभी तक ओपन रह गए हैं, है ना. तो Khoisnam immediately collect word clue from this 10 locker and read the passcode consists of first 5 locker number that were touch exactly twice. तो बच्चे देखो अब उसने एग्जैक्टली क्या किया कि एग्जैक्टली उसने क्लू लिया और शुरू के 5 लॉकर नंबर में जो सिर्फ 2 बार ही टच हुए हैं, शुरू के 5 ऐसे लॉकर जो कि बस 2 बार ही टच हुए हैं, वो क्या है हमारे, वो क्या है जी हमारे, वही हमारा उसमें कोड छुपा है. ठीक है, नेक्स्ट पजल है विच आर दीज 5 लॉकर. वो 5 लॉकर बच्चे कौन कौन से हैं जो कि सिर्फ 2 ही टाइम टच हुए हैं. देखो 2 ही टाइम कौन कौन से लॉकर टच हो सकते हैं. अगर हम देखें उसने बोला है भैया हमारा जो कोड छुपा है ना, कोड हमारा किस में है, फर्स्ट 5 लॉकर्स में है और वो फर्स्ट 5 लॉकर ऐसे होने चाहिए जो कि बस 2 बार ही टच हुए हैं, जो कि बस 2 बार ही टच हुए हैं. अब 2 बार कौन से लॉकर टच हो सकते हैं, 2 बार कौन से लॉकर टच हो सकते हैं, मतलब जिनका फैक्टर 2 आए, है ना. कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका केवल 2 ही फैक्टर आ सकते हैं. अगर हम ध्यान से देखें तो वो ऐसे नंबर हमारे प्राइम नंबर तो नहीं है. प्राइम नंबर अगर हम जाने तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर के बस 2 ही फैक्टर आते हैं, या तो 1 या फिर वो नंबर खुद. ठीक है, लो तो आंसर मिल गया. 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 हमारा प्राइम नंबर है. देखो 2 का अगर हम फैक्टर देखें तो 1 और 2 होगा, 3 का देखें तो 1 और 3 होगा, किसी और की टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं ना ये. 5 का देखें तो 1 और 5 होगा, 7 का देखें तो 1 और 7 होगा, 8 का नहीं हो सकता क्योंकि 1, 2, 8, 4 बहुत सारे नहीं, 9 का भी नहीं हो सकता, 10 का भी नहीं हो सकता एंड 11 नंबर ऐसा है जिसका केवल 1 और 11 फैक्टर होगा. हमें सिर्फ फर्स्ट 5 नंबर चाहिए थे ना. तो बच्चे देखो हमारे फर्स्ट 5 नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 5, 7 एंड 11. यही है हमारा बच्चे कोड. जिसने इस कोड को जान लिया उसको मिल जाएगी विल. कोइसनम ने जान लिया और उसको मिल गई हमारी विल. उसके सारे इंपॉर्टेंट रतन सारे उसको मिल गए. क्लियर. तो बच्चे ये थी हमारी पजल. पजल समझ में आई. पजल में कोई डाउट है बता दीजिएगा, नहीं है तो बता दीजिएगा. चलो पजल क्लियर हो गई तो बच्चे नेक्स्ट इसको देख लें. नेक्स्ट देखेंगे हम इसके आगे. बच्चे आगे है हमारे पास 1.1 स्क्वायर नंबर. अब स्क्वायर नंबर तो समझ आ गया ना, किसी नंबर का सेम नंबर से 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है ना, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर. चलो इन डेप्थ देख लेंगे. Why are number 1, 4, 9, 6 called square? क्यों हम इन नंबरों को स्क्वायर्स बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इनको 2 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है
है ना। वी नो दैट द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इन स्क्वायर द एरिया ऑफ स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड। देखो हमारे एरिया ऑफ स्क्वायर में दोनों साइड्स का मल्टीप्लाई किया जाता है ना, और उसकी जो यूनिट आती है वो ऊपर एक 2 बना करके आती है। ज्योमेट्री में जब हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं तो साइड इंटू साइड करके ऊपर जो यूनिट आती है वो स्क्वायर में आती है ना, आती है ना। देखो अगर हमने एरिया ऑफ स्क्वायर किया, साइड है हमारे पास 4 सेंटीमीटर लेट सपोज, तो 4 इंटू 4 किया, साइड इंटू साइड किया, तो आंसर क्या आया 4 4 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो 2 क्यों आया बच्चे? क्योंकि हमने 16 को मतलब किसी ऐसे नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तब जाके ये 16 आया, है ना। ये होती है बच्चे हमारी स्क्वायर यूनिट। जैसे अब वापस थ्योरी पे मूव करेंगे। देखो कहाँ गया, वी नो दैट द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इन स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड। साइड का मल्टीप्लाई होता है। द टेबल गिवन बिलो गिव्स द एरिया ऑफ स्क्वायर विद डिफरेंट साइड्स। डिफरेंट साइड से भैया एरिया ऑफ स्क्वायर दिया जाएगा, देख लेंगे। जैसे फर्स्ट है साइड लेंथ इन यूनिट, फर्स्ट है 1, तो 1 का अगर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो 1 इंटू 1, आंसर आया 1 स्क्वायर, और जो भी हमें यूनिट दी है सेंटीमीटर मीटर वगैरह जो भी, तो यहाँ उसको यूनिट लिख दिया। 2 है, 2 साइड है अगर किसी के, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या, साइड इंटू साइड, तो 2 इंटू 2 तो 4 स्क्वायर यूनिट। 3 है तो 3 इंटू 3 9, 4 है तो 4 इंटू 4 16, ऐसे मतलब इसको आगे कंटिन्यू किया गया है। We use the following notation for square। 1 इंटू 1 मतलब 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, ऊपर 2 का पावर लगा रखा है, इजिकल टू 1। 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर किया, ऊपर जो पावर है उसको हम स्क्वायर बोलते हैं, तो 2 का स्क्वायर किया तो 2 इंटू 2 आया 4। 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर किया तो आया 9। 4 इंटू 4 मतलब 4 का स्क्वायर किया तो आया 25। नेक्स्ट, in general for any number n we can write n into n is equal to n square, उस नंबर का स्क्वायर, which is read as n squared। ये क्या है, n squared, n का स्क्वायर किया गया है यहाँ पर। can we have a square of side length 3.5 और 2.5 unit? तो भैया yes, the area and square unit are 3.5 का स्क्वायर करना है तो 3.5 into 3.5 कर लो, है ना। 3.5 into 3.5 क्या, तो 3 3 is 9, 5 5 is 25, एंड 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 2.5 into 2.5, डेसिमल में भी हो सकता है, P/Q की फॉर्म में भी स्क्वायर चल सकते हैं, स्क्वायर तो कैसे भी चल सकते हैं, बशर्ते बस ये है कि सेम नंबर का 2 टाइम मल्टीप्लाई करना रहेगा, है ना। द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। सारे नेचुरल नंबर का बच्चे जब हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर। जो आंसर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल 1 4 9 16 25, ये सारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर है। 1 का इंटू 1 किया तो 1 मिला था, 2 इंटू 2 किया तो 4 मिला था, 3 का स्क्वायर किया तो 9 मिला, 4 का स्क्वायर किया तो 16 मिला, 5 का स्क्वायर किया तो 25 मिला। तो जो हमें आंसर मिला स्क्वायरिंग करने पे वो सारे हमारे क्या हैं बच्चे, परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है? चलिए बच्चे नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करेंगे फिर हम इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो जाएगा। चलो तो फिर हम इसके आगे कंटिन्यू कर लेंगे बच्चे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।